राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:45। वैसे तो डेली हमेशा बोलती हूँ 9:15 9:30, बट आज 9:45 बज गए हैं। मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ सैंडविच। मनु को भी सैंडविच दिए थे, तभी मैंने ना सारा जो है स्टफिंग के लिए बैटर वगैरह बना के रख लिया था, और अभी सबके लिए सैंडविच बनेगा। देखते हैं आज भैया आते हैं कि नहीं आते। वैसे तो 9:30 तक आ जाते हैं, बट 9:45 हो गई, अभी तक आए नहीं है। भाई अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। नाश्ता बना दिया, साथ में बैठ के नाश्ता कर लिया हमने। मम्मी पापा का नाश्ता बाद में होता है 11 बजे। मुझसे बहुत बार लोग ना बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं। शायद नए लोग होंगे या पता नहीं, पुराने लोगों को तो पता ही है कि हमारे घर में नाश्ते का टाइम सबको अलग होता है। और भाई मिस्त्री भैया और भी आए हुए हैं, तो हर डेली ही हमें देखना पड़ता है कितना काम हुआ है और कैसे काम कराना है। क्योंकि चाहे कितना भी आप प्लानिंग लेके चलो ना, हमें ये बनवाना है वो बनवाना है, जब काम चल रहा होता है ना सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। बजट भी चेंज हो जाता है और प्लानिंग भी चेंज हो जाती है कि ये कराना है वो कराना है। क्योंकि जो हम सोच के चलते हैं ना कि यहाँ ये बनवाएंगे वो बनाएंगे, जब बन रहा होता है ना स्पेस का असली तब पता चलता है। क्योंकि जब कर रहे होते हैं ना काम, तब वो भैया बताते हैं नहीं यहाँ पे तो ये ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे ये ऐसे नहीं है, जगह वैसे नहीं है। उसके बाद जो है ना हमारी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और बस हम लोग फिर चेंज ही करते रहते हैं कि हाँ भाई ऐसे बना दो या वैसे बना दो। ऑलमोस्ट यही होता है। बाकी वही बात है, सोच हम सोचते हैं सिर्फ डिज़ाइन, और वो लोग मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसलिए डिज़ाइनिंग हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है जो आप सोच के चलोगे। तो भाई हस्बैंड काम समझा के चले गए हैं मिस्त्री मज़दूरों को, मतलब कि हमें ये चीज़ें चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कितना मेज़रमेंट लेके बनाना है। उसके बाद वो चले जाते हैं, तो मैं आ गई किचन में अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए और बर्तन धोने के लिए। बर्तन तो पता है आपको, दिन में ना उस किचन में तो 3-4 बार हो जाता था, धुलते थे, मॉर्निंग दोपहर रात और बीच बीच में। यहाँ पे तो कम से कम 8-8 9-9 बार धुलते हैं। सिंक छोटी है ना, इसलिए थोड़े 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 करके बार बार मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। तो सब्ज़ी बन गई है, नाश्ते वाले बर्तन भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। और मुझसे किसी ने कहा था कि आप अपनी मदर इन लॉ के कमरे की डस्टिंग क्यों नहीं करती शाम को, क्योंकि भाई मम्मी को पसंद नहीं है शाम तक बैठना। तो इसीलिए जब मैं काम कर रही होती हूँ, मम्मी अपने रूम की कई बार डस्टिंग कर लेते हैं, कभी झाड़ू पोछा लगा लेते हैं। क्योंकि एक कमरे में, और क्योंकि उधर का रूम वो कभी खोलते ही नहीं है, दूसरी साइड से जहाँ से डस्ट आनी हो वो बंद करके अपने रूम में बैठे रहते हैं, और मेरे वाला जो रूम है ऑलमोस्ट खुला रहता है। और उस रूम में से ही किचन में आना जाना, बाहर आना जाना, वो डस्ट वाले पैर, सारी गंदगी धूल सब होता है। तो इसलिए फिर मुझे शाम को पूरे घर की और अपने रूम की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो वही अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और मैं अभी करने वाली हूँ एक वीडियो शूट, क्योंकि 1 से 2 जो भैया और हैं उनका लंच टाइम होता है, तो अभी वो खाना वाना खा के थोड़ी देर बाद रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस टाइम शांति है घर पे, तो वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए वीडियो शूट की नहीं है। तो आज जो मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ लक्स के इस रेडिएंट बॉडी वॉश का रिव्यू। ये मैंने मंगवाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था किसी ब्लॉग में, शायद इसको मंगवाए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। 2 मंगवाए थे, एक मम्मी के वॉशरूम के लिए, एक मेरे वॉशरूम के लिए। तो ये इतना यूज़ हो चुका है, मैंने सिर्फ 2 बार यूज़ किया है। मेरा बच्चा तो इसको भाई उसको तो हर चीज़ ऐसे लगती है कि बस नहाना धोना, मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट करता है चीज़ों को। कितनी बार समझाती हूँ मैं उसको, लेकिन कह रहा है कि मम्मा जब मैं नहाता हूँ ना अच्छे से नहाता हूँ, फिर कहते हो अच्छे से नहाया कर, जब अच्छे से नहाता हूँ तो आप कहते हो कि कम चीज़ें लगाया कर। अरे वो कौन समझाए भाई, इतने बॉडी वॉश को तो मतलब कितने दिन लग जाते हैं, थोड़ा सा यूज़ होता है, इतनी अच्छी लेदर बना देता है। बट फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, थोड़े से होते हैं। तो अभी मैं फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ, और अभी भैया और खाली बैठे हैं, कुछ सामान मंगवाया तो उन्होंने, सामान आएगा उसके बाद वो काम भी करेंगे आराम से। और सब्जी वब्जी बन गई है, सफाइयाँ तो आपको पता ही है शाम को होती हैं। ब्लॉग एडिट नहीं किया अभी, पहले मैंने सोचा कि ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस टाइम पे शांति है, ब्लॉग तो शोर में भी एडिट हो जाता है, लेकिन शूट शोर में नहीं होता। तो चलो मैं फटाफट से करती हूँ अपने वीडियो शूट। भाई जब घर पे कंस्ट्रक्शन इनोवेशन का काम चल रहा हो ना, और कंटेंट क्रिएटर भी हो वहाँ पे, तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिमाग ज़्यादा ना वीडियोस में चलता है उनके काम की तरफ, मेरे को उनके काम से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, लेकिन शूट करने के लिए भी बंदा चाहिए ना। तो अब हर कोई तो देखो, एक आधा दिन तो कोई शूट करवा लेता है, रोज़ रोज़ तो नहीं करता ना। वो कहेंगे हमारा काम थोड़ी है आपका काम है ये भी सही बात है। तो चलो कोई नहीं, वो तो फिर मैं अपने हिसाब से शूट करती हूँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45,
और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मनी बेटा ये पीने आपने उतारी है, ये ऐसे चुप जाएगी किसी को। वो बाकी मेरे कागज वहाँ रखे हैं। ये इसी के अंदर डाल दिया, तेरे को मैंने बोला था तू संभाल ले, संभालता खुद है नहीं, चुप जाएंगी तो फिर। मैंने ना ये थोड़ा सा लंबा करा दिया। क्यों? वो छोटा थोड़ा अजीब लगा था, बस थोड़ा सा ही 2 पट्टा कराया। गंदा लग रहा है क्या? ज़्यादा लंबा लग रहा है? ठीक लग रहा है वो। मतलब क्या होगा? पता है मुझे ना आज तक कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि काश मैं थोड़ी लंबी होती, क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, मेरी हाइट है 5 फीट की। और लेकिन इस किचन में काम करने के बाद मुझे हमेशा जब भी मैं काम करने आती तो मुझे रियलाइज़ होता है काश मैं थोड़ी लंबी होती, काश मैं थोड़ी लंबी होती। बट अब कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए लोगों ने जो इन्वेंट कर रखी है ना ये चौकियाँ वो क्या प्लास्टिक की वुडन की, तो इसी का सहारा है। बट बहुत रियलाइज़ होता है काश मैं थोड़ी लंबी होती, भाई काम नहीं होता इस किचन में। तो भाई अभी बज रहे हैं 3:45, अभी जस्ट खाना खाया है। खाना खा के 5 मिनट बैठती हूँ, इतने देर में कोई काम हो जाता है। जब से मिस्त्री लगे हैं ना घर पे, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट का टाइम मिल जाए अपने लिए तो। आज तो व्लॉग भी एडिट नहीं हुआ, जैसे ही फ़ोन उठाती हूँ कभी बाहर से आवाज़ आ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ। एक तो पता है क्या होता है, हालत ख़राब हो जाती है। देखो ऐसा नहीं है कि मेरी ही हालत ख़राब होती है, जेंट्स का भी होता ही है। ये बेचारे भी सुबह से शॉप पे नहीं टिके हैं, कभी ये चाहिए घर पे, कभी ये चाहिए, कभी मिस्त्री को ये सामान कम हो गया, कभी कुछ हो गया। चाहे सारा सामान आ रखा है, कोई सामान गलत आ गया, कोई सामान ठीक आ गया, कभी कहीं मिस्त्री, क्योंकि सारे काम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अभी वुडन का काम चल रहा है, अभी छत बनवानी है, किचन की छत बनेगी, उसका मिस्त्री अलग है। फिर उस छत के अंदर थोड़ा सा बिजली का काम होना है, उसका मिस्त्री अलग है। अब सारे मिस्त्री एक ही टाइम पे फ्री हों ऐसा होता नहीं, फ़ोन कर करके भाई आ जा, भाई आ जा, भाई आ जा। परेशान हो गई अभी। और ऊपर से कोई ना कोई सामान ख़त्म हो रहा है, फिर मैं फ़ोन करती हूँ, सुनो मिस्त्री ये मंगवा रहे हैं, तो भाई बड़ा ही ना हेक्टिक वाला काम होता है। वही बात होती है ना, वो मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी जब हमारे घर बाथरूम बन रहे थे, तो मैंने कहा था ये मिस्त्री, आपको लगता है ना कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो एक बार मिस्त्री लगा के देखो घर में, आपको पता चल जाएगा कोई पैसा नहीं है आपके पास, भाई सारा खर्च कर देंगे। जो एस्टिमेट लगा के चलते हैं ना हम कि हमने ये बनवाना है और इतना बजट रहेगा, उससे हमेशा डबल खर्चा होता है, हमेशा। चाहे आप आज के टाइम पे उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी चीज़ों का एस्टिमेट लगा के चलो, फिर भी जब कराने लगते हो ना तो काम बढ़ जाता है, ये भी करा ले, वो भी करा ले, वो भी करा ले। अभी हमें किचन करानी थी, अब हमारी किचन के साथ साथ हमारे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है कि ये भी करा लेते हैं, वो भी करा लेते हैं। लेट्स सी होता क्या है, पहले किचन हो जाए उसके बाद देखते हैं। अभी चाय बना रही हूँ मिस्त्रियों के लिए। तो भैया अभी बज रहे हैं 4:30, और पहले मिस्त्री भैया और के लिए चाय बनाई, फिर 10-15 मिनट हस्बैंड बैठे रहे, बातें कर रहे थे मम्मी पापा के साथ। उसके बाद चाय बनाई हस्बैंड के लिए, और फिर तब तक मेरे कपड़े धुल गए, इनको सुखाने के लिए डाल दिया। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी मैं करने लगी हूँ अपना वीडियो एडिट जो मैंने सुबह शूट किया था। और दरवाज़ा बंद है, बाहर से शोर आ रहा है क्योंकि काम हो रहा है। और मैं अभी ब्लॉग भी एडिट करना पेंडिंग है, और फटाफट से ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा, और शाम को सफाइयाँ भी करनी है। आज तो ज़्यादा करनी पड़ेंगी क्योंकि अंदर ही बैठ के सारा काम हो रहा है, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो कल भी भैया कह रहे हैं मुझे वॉमिटिंग होने लग गई थी, तो भैया को बोला अंदर बैठ के कर लिया करो, कोई बात नहीं, सफाइयाँ तो हो जाएंगी, पहले शरीर सबका स्वस्थ रहना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही होता थोड़ा और सही। तो भैया अभी बज चुके हैं 5:30, और देखते हैं भैया और का काम कितना कंप्लीट हुआ है। एसी बंद करो और लग जाओ अपनी साफ़ सफाइयों पर। इतनी गर्मी है बाहर भाई, आज तो सारा गर्मी यही मचा हुआ है। क्या हुआ? है? बना दी? क्या बना दी? रसोई? दरवाजा बना दिया है। दरवाज़ा बना दिया? अभी तो इसमें शीशा लगेगा, बनाया था है। अभी
अभी तो जब बनेगा ना तब पता चलेगा कैसे बनी है। इसके ऊपर शीशे लगेंगे। इसके ऊपर शीशे लगेंगे, हाँ। इधर सारे शीशे वाले दरवाजे लगेंगे, ये शीशा वो शीशा वो शीशा वो शीशा, सारा शीशा शीशा लगेगा। तो भाई अभी बज चुके हैं 7 बजने वाले हैं, 5-7 मिनट पड़े हैं 7 बजने को। मैं करने लगी हूँ सफाइयाँ, क्योंकि जो वुडन वाले मिस्त्री हैं वो चले गए और अभी आए हैं भैया दूसरे छत बनाने वाले, जो छत पे डिज़ाइनिंग होएगी ना वो। तो अभी बाहर से झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर से तो बाद में सफाई होएगी। और फिर मम्मी की पूजा का टाइम भी होगा था, मम्मी पूजा भी कर रहे हैं, तो अभी साफ़ सफाई नहीं कर सकती क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं। नीचे से मैं झाड़ू लगाऊँ अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तब तक मैं बाहर से करती हूँ सफाई। ये देखो कितना गंद मचा हुआ है मेरे घर पे, क्या करें भाई। इसीलिए बोलते हैं अपना ना पूरा ध्यान देना पड़ता है बीच बीच में, सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कितनी वेस्टेज हो रही है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और मुझे इतने सारे लोगों ने बोला कि आप वुडन की क्यों करवा रहे हो, वुडन की मेरा क्यों बनवा रहे हो, वुडन की रसोई मत बनवाओ एल्यूमिनियम की। भाई हमारे घर पे नहीं पसंद करते हैं एल्यूमिनियम की, वुडन की करते हैं, क्या करें भाई। तो भाई अभी ना शाम के 8 बज चुके हैं, अभी तक मेरी सफाइयाँ नहीं हुई हैं। मैंने ना झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी, और मैंने आपको बताया ना किचन का छत बनाने वाले भैया आए हुए, तो किचन की छत बना दिया। मैंने उन भैया से पूछा कि भैया गंद तो नहीं मचेगा? कह रहे नहीं नहीं, हमारा गंद वाला भी कोई काम नहीं है, कल होगा गंद वाला काम, तो आप कर लो जो करना है। मैंने डस्टिंग करी और ये देखो दोबारा से क्या हो गया, फिर आपको ये देखो इतनी गंदगी फिर दोबारा आ गई है, ये साफ़ विजिबल हो रही है। तो भाई इसी वजह से मैंने अभी तक पोछे नहीं लगाया, मुझे दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। और मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। अभी पता नहीं कितनी देर का काम है, ये सीढ़ी छोड़ के चले तो नहीं गए? अरे भाई चले गए ये तो है, पता क्यों नहीं गए? क्यों कुछ लेने गए हैं? कमाल है, कमाल है यार। फ़ोन करूँ मैंने पापा को फ़ोन करी हो कि वो तो चले गए, बता के भी नहीं गए कि हम जा रहे हैं। मैंने को बताया कहा है उन्होंने हम जा रहे हैं, हो गया काम उनका? वो कहते पंखा मुझे क्या सीढ़ी छुड़ी को क्या करना है? सीढ़ी पिन उठा के रख के गए, बंदा कोई आगे जाए आए कैसे, क्या करेगा? मेरे से तो उठने की नहीं है। मेरे से भी ना हद है यार, बता के तो जाओ कम से कम। मेरे को दोबारा झाड़ू लगानी पड़ेगी। अब मेरा मन कर रहा है पोछे ना ही लगाऊं, झाड़ू लगा के छोड़ दूं। अब देखो 8 बज गई है, अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और आधा घंटा और लगेगा मुझे, फिर सुबह फिर 8-9 बजे शुरू हो जाते हैं मिस्त्री। और वैसे ही अब सोना ही है, झाड़ू लग के साफ़ हो ही गया, मैं तो आज पोछे लगाती हूँ। क्या कह रहा है? उधर क्यों गया है गंदगी में? आ जा इधर, वो तो हटा देंगे भाई से। तो भाई अभी टाइम हो चुका है डिनर का। तो भाई मैंने ना आज पोछे सच में नहीं लगाए हैं, क्योंकि बिल्कुल भी, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, 2 बार झाड़ू लगा दी, डस्टिंग कर दी 2-3 बार, अब पोछे लगाने की हिम्मत ही नहीं थी। और फिर बस इतने में हस्बैंड भी आ गए 8:30 बजे, तो फिर वैसे ही मन नहीं किया। मैंने सोचा चलो कि छोड़ो, कल दोबारा 9 बजे काम शुरू होना तो है। तो अभी आते ही, हस्बैंड के आते ही फटाफट खाना बनाया और खाना खाया। तो मेरे बिना बनाने वाले थे, तो मैंने तो बुलाया नहीं। बुलाया, चीनी कहाँ पड़ी है? तो हमें क्या पता है सामान कहाँ पड़ा, ये तो देना पड़ेगा ना। मैं थक गई थी, कह रहे हैं कि चल तू बैठी रहे, मैं बना के पिलाता हूँ तेरे को। देखिए बाबा सामान तो दे होगी ना, अब खाना ही अपना सामान कहाँ रखा हुआ है, अच्छा डब्बा खाली हो गया। उस कॉफ़ी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन चीनी कहाँ पड़ी है, बताओ भाई। औरत रसोई की रानी होती है, उसको पता होता है सब कुछ। ये रही चीनी, हेलो चीनी दे। उसको थोड़ा सा वो दे क्या दे? आइसक्रीम। भाग गया वो, कुछ नहीं देता मेरे को, ये देना पड़ेगा,
पता नहीं चीनी कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। पहले कितनी डाली है? अंदाजे वो जब नीचे की थी ना वो तोली नहीं आ रही, मापे नहीं आ रही मतलब। चलो देखा जाएगा। लाऊं आइसक्रीम लाऊं? हाँ मेरे मुँह कुछ रह गया। एक सामान लेना पड़ता है, यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। कुछ चाहिए? यार 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 क्या तो कर ये जगह बड़ी अपने बस की है यहाँ पे तो काम। फिर मैं भी तो करती हूँ ना, आपके बस का नहीं है तो मैं देखो मेरे को पता है कितनी दिक्कत होती है, एक बंदा काम करो दूसरा बंदा किचन में घुस नहीं पाता। आपको तो जगह डबल चाहिए फिर से, क्यों? लंबे ऊंचे। मैं तो फिर भी छोटी सी कहीं पे भी एडजस्ट कर जाती है, ऐसे चिपक जाती हूँ इसके साथ। बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, आती ये है महीना, एक महीना है। ये वाला महीना वही। हाँ ये वाला महीना, आज 15 तारीख हो गई ना। हाँ 15 दिन और। 15 दिन और लगेंगे किचन सेट होने में। अब भाई देखो अब ये चीज़ें सुधर रही होती है, तकलीफ तो आती आती है ना। तो लो जी, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम तैयार है। ये क्या करें दे पे? कम है एक में। ओके, अंदर बैठे गए ऐसा लगता है ना शिमला बैठे हुए, यहाँ तेजले रेगिस्तान में आ गए। आओ आओ। शाबाश क्या करें रे? शाबाश। उठा पड़ा पड़ा दिखला। हे भगवान, है तो असिस्टेंट बंदा चाहिए होता है इनको। ये क्या बन रहा है? कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। शाबाश। ये वो है ना, ना ना ट्राई। अभी आइसक्रीम थोड़ी देर पहले खा गया था, गला खराब हो जाएगा कितना खाऊंगा तो। सही बात है। अरे पूछ रहा था अभी कितने बंद करोगे? ये तेरे चाचू ही बनाते होते हैं ये। तेरे चाचू का आज फेवरेट। तेज आइटम है पूरी। बनो चाचू की तरह। नहीं इतना तो मेरे को भी आता बनाना। आता है ना फिर। ये ले चल उठा ले अपना गिलास। अपनी ढाले वाह। मैं बोलना पड़ेगा ना यार। तो भाई अभी हम कर रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम को एंजॉय। स्ट्रॉन्ग बनी है, स्ट्रॉन्ग। एक तो इस किचन में हाथ नहीं बैठता ना चीज़ों पे। मेरे को सब्जी का हमेशा डर रहता है कि कभी कुछ ज़्यादा ना डल जाए, बट बन रही है ओके सोके। तो चलो जी, आज के ब्लॉग को हम यही करते हैं पूर्ण विराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय।